संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 66.14% हुई। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, लगभग 4.5 लाख की आबादी प्रभावित। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनएमसीएच का किया निरीक्षण, कहा मरीजों के इलाज के लिए सरकार कर रही है हर संभव प्रयास। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी का सरकार पर लगाया आरोप। नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं डीडी बिहार और आपके साथ मैं सोनी सिंह। समाचार विस्तार से। बिहार में पिछले 24 घंटों में 1083 मरीज ठीक हुए हैं। इसके साथ ही कोरोना से ठीक होने वालों की कुल संख्या बढ़कर 20,959 हो गई है। प्रदेश के स्वास्थ्य सचिव लोकेश कुमार ने बताया कि ठीक होने वालों की दर भी बढ़कर 66.14% हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या 10,120 हो गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में अस्पतालों में बेड की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। वहीं सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के सचिव अनुपम कुमार ने बताया कि राज्य में अतिरिक्त कोविड बेड की व्यवस्था की जा रही है। 40,000 बेड के लक्ष्य के विपरीत 20,000 बेड की व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने बताया कि राज्य में नए राशन कार्ड वितरण का काम तेजी से किया जा रहा है और अब तक 92% राशन कार्डों का वितरण कर लिया गया है। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। हालांकि पिछले 24 घंटों के दौरान बारिश की तीव्रता में कमी आने से प्रदेश में स्थित बैराजों से पानी का डिस्चार्ज कम हो गया है, लेकिन राज्य की कई नदियां अभी भी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ से प्रदेश के लगभग 4.5 लाख की आबादी प्रभावित हो गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में 78 सामुदायिक रसोई के माध्यम से 42,000 लोगों को पका हुआ भोजन दिया जा रहा है। एक रिपोर्ट हमारे संवाददाता। सहरसा जिले में कोसी नदी का जलस्तर बढ़ने से जिले के महिषी प्रखंड में पूर्वी कोसी तटबंध के भीतरी इलाके में पानी फैल गया है, जिससे कई गांव पूरी तरह जलमग्न हो गए हैं। ग्रामीणों की कई एकड़ में लगी फसल पानी में डूबकर बर्बाद हो गई है। वहीं आरापट्टी गांव जाने वाली मुख्य सड़क का संपर्क 2 जगहों पर कट गया है। लोग जान जोखिम में डालकर छोटी नावों पर सवार होकर आवागमन कर रहे हैं। बाल बच्चा जो है सब चौकी पे है, पानी पूरे घुस गया है। बकरी छकरी जितने हमारे पास में 14 ठो बकरी है, 14 ठो बकरी को हम क्या नाम है चौकी पर रखे हुए हैं मचान बांध कर। कोसी नदी का पानी एक थाने में भी घुस गया है, जिससे पुलिस वाले भी परेशान हैं। मधेपुरा के सांसद दिनेश चंद्र यादव ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा करके स्थिति की जानकारी ली। लेकिन जो अभी स्थिति देख रहे हैं, पानी तो अधिक है और पता चला कि पानी भी अब कम हो रहा है, लेकिन इसको देखते हुए प्रशासन के लोग भी लगे हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी का भी निर्देश है, कहीं किसी को कष्ट में नहीं रहने दिया जाएगा। पूर्वी चंपारण के रक्सौल प्रखंड में स्थित एकमात्र सरकारी चिकित्सालय डंकन अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में घुटने तक पानी भरा है। डॉक्टर इसी पानी में मरीजों का इलाज कर रहे हैं। पिछले वर्ष भी यही स्थिति हो गई थी। लोग इसके लिए नगरपालिका के ड्रेनेज सिस्टम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। यहाँ जो पानी आता है वो सुंदरपुर एरिया और जो कैनाल है, ये सब जो ड्रेन है वो सब भर जाने के बाद वो क्लीन नहीं होता, तो अंदर आ जाता है पानी। गोपालगंज में भी बाढ़ की स्थिति नाजुक बनी हुई है। वहां के डीएम ने कल प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करके तटबंधों की स्थिति की जानकारी ली। सभी जगह हम लोगों ने बांध सुरक्षित रखने का प्रयास किया है। अब यहाँ पर हर जगह जहाँ पर भी कमजोर लगा वहाँ पर ही उसका सेफ्टी के लिए मजबूत करने के लिए काम भी किया जा रहा है। लगातार हर जगह किया जा रहा है। बांध को सुरक्षित रखना सबसे बड़ी जिम्मेवारी हम लोग की है। समस्तीपुर में बूढ़ी गंडक का पानी खतरे के निशान से ऊपर है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्य चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें बेतिया, मोतिहारी, गोपालगंज, मुजफ्फरपुर, वैशाली, खगड़िया और दरभंगा में राहत और बचाव के कार्य कर रही हैं। मुजफ्फरपुर में भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी हुई है। जिला संवाददाताओं के इनपुट के साथ सलमान हैदर, दूरदर्शन समाचार, पटना। इस रिपोर्ट के बाद समाचारों में आगे।
कोरोना महामारी की रोकथाम के लिए राज्यव्यापी लॉकडाउन जारी है। राजधानी पटना में चेक पोस्ट लगाकर जिला प्रशासन लोगों की आवाजाही पर नजर रख रही है। मास्क नहीं पहनने वालों से जुर्माना वसूला जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन नहीं करने वालों पर सख्ती बरती जा रही है। इधर लॉकडाउन के दौरान पटना में कुछ चिकित्सक लोगों को ऑनलाइन चिकित्सीय परामर्श दे रहे हैं। आम जन चिकित्सक को ऑनलाइन रिपोर्ट भेजकर और बीमारी के लक्षण बताकर उचित परामर्श लेकर घर पर ही अपना इलाज ले रहे हैं। ऐसे ही एक चिकित्सक डॉक्टर दिवाकर तेजस्वी ने बताया कि जो मरीज किसी बीमारी से ग्रसित हैं और गंभीर नहीं है, वैसे लोग घर पर रहकर ही चिकित्सीय परामर्श ले सकते हैं। तो ऑनलाइन कंसल्टेशन एक ऐसा तरीका है जिसमें कि जो फॉलोअप के मरीज हैं, जिनको आने की आवश्यकता नहीं है, जो फॉलोअप में है, जैसे टीबी के मरीज हैं, शुगर के मरीज हैं, उनको दवाई का डोजिंग क्या चलना है नहीं चलना है, तो वो फॉलोअप के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है क्लिनिक आना, तो उनका ऑनलाइन के द्वारा ही कंसल्टेशन होता है, जिसमें पेशेंट ऑनलाइन में रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं और उनको ऑनलाइन के द्वारा सब देखा जाता है, उनसे बात की जाती है, उनके बारे में उनकी समस्या सुनी जाती है और उनको उसी अप्रोप्रिएट जो जांच है या फिर जो दवाइयाँ हैं वो लिखी जाती हैं। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आज नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की। इस दौरान श्री पांडे कोरोना मरीजों के लिए उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं का निरीक्षण किया। आईसीयू भी गए, मरीजों से भी मुलाकात की। इस दौरान श्री पांडे ने बताया कि अधिकांश कोविड-19 के इलाज कराने के लिए आए मरीजों ने सरकार की ओर से उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं पर संतोष व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि कुछ मरीजों ने अपनी परेशानियों से मुझे अवगत कराया तथा समुचित सुविधाएं न मिलने का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि इस संबंध में कोविड-19 के सभी स्तर के मरीजों को सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए गए हैं। मेडिकल कॉलेज अस्पताल में आया और आकर यहाँ जो हमारे कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स हैं उनके वार्ड में गया, जो हमारा आईसीयू है वहाँ गया और उन जगहों पर जाके लगभग आधे पौन घंटे तक उस परिसर के अंदर रह के मरीजों से मैं मिला हूँ। एक एक जो मरीज मैं मिला, सभी लोगों से उनका हालचाल मैंने पूछा। सभी लोगों ने जो अस्पताल की व्यवस्थाएं थी, प्रबंधन था, उस पर संतोष जताया। 2-3 लोगों ने उनको कुछ परेशानी हो रही थी, उस परेशानी के बारे में हमारे साथ सुपरिटेंडेंट ने उनको बताया। उन्होंने बताया कि परिसर में एक हेल्प डेस्क बनाया गया है जो 3 दिनों के अंदर काम करने लगेगा। यहां से मरीजों की हर तरह की परेशानियों का समाधान हो सकेगा। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि कोविड-19 के मरीजों के इलाज के लिए निजी अस्पतालों के साथ बातचीत कर उनका भी सहयोग लिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों के इलाज की जल्द ही व्यवस्था कर ली जाएगी। हेल्प डेस्क बन जाएगा, उस हेल्प डेस्क पे हमारे डॉक्टर्स रहेंगे जो लोगों को सहायता किया करेंगे। जिन निजी अस्पतालों को चिन्हित किया गया है, जिला प्रशासन उनके संपर्क में है। निश्चित रूप से अस्पतालों के अंदर भी जो इलाज करना है उसके लिए उनको व्यवस्थाएं बनानी पड़ती हैं। कई प्रकार की तकनीकी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है इस उपचार में। अगले 3-4 दिनों में उसमें से अधिकतर अस्पतालों में वो सारी सुविधाएं व्यवस्थाएं उनके द्वारा बनाई जाएंगी और उपचार शुरू किया जाएगा, ऐसा उन लोगों ने जिला प्रशासन को भरोसा दिलाया है। उन्होंने बताया कि राजधानी पटना में कोविड-19 के 25 जांच केंद्र खोले गए हैं। उन्होंने नागरिकों से अपील की कि जिस किसी को स्वयं के स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह का शक या डर हो, वैसे लोग इन जांच केंद्रों से कोविड-19 का जांच आसानी से करा सकते हैं। किया गया है। मैं अपने सभी नागरिक बंधुओं से अपील करता हूं कि जिनको भी सिम्टोमेटिक लगता हो कि लक्षण उनको कोविड के कुछ हैं या कोविड पॉजिटिव मरीज के क्लोज कांटेक्ट में वो पहले गए हैं, तो वैसे सब लोग उस 25 केंद्रों पर जाएंगे। निश्चित रूप से उनका जांच हो रहा है, प्रतिदिन हो रहा है। श्री पांडे ने बताया कि कोरोना मरीजों की मृत्यु होने की स्थिति में उनके शव को उचित तरीके से उनके परिजनों के सहयोग से अंतिम संस्कार किए जाने के भी सरकार ने पूरी व्यवस्था की है।
उसी के आलोक में हम सब लोग लगातार व्यवस्थाओं को सुधारने में लगे हुए हैं। और आज मैं उसीलिए कह रहा हूं कि अब जो सारी व्यवस्थाएं बनी हैं उसमें 2 से 3 घंटे के अंदर यदि किसी की दुखद मृत्यु हो जाती है तो जो उसका प्रोटोकॉल है उस प्रोटोकॉल के सारे एहतियात को बरतते हुए, सारी कार्रवाई को करते हुए उसको उनके परिवार तक सौंप के फिर समुचित जगह पर भेजने की व्यवस्था कर दी जाए। इस मौके पर एनएमसीएच में कोविड-19 के इलाज कराने के लिए आए मरीजों के परिजनों ने आरोप लगाया कि डॉक्टर और नर्स का सहयोग उनके मरीजों को नहीं मिल रहा है। उन्होंने बताया कि सरकार मरीजों के लिए हर तरह की सुविधाएं दे रही है, लेकिन डॉक्टर और नर्स तथा अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से सुविधाएं मरीजों तक नहीं पहुंच पा रही है। परिजनों ने सफाई कर्मियों के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि इनके कारण ये अस्पताल साफ सुथरा दिख रहा है। मेरा कहना ये है कि कोरोना जिस तरीके से बताया जा रहा है कि कोरोना पेशेंट से लोगों को दूरी बना के रखना है या फिर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, यहाँ वो चीज़ नहीं है। हम लोग अपने पेशेंट को खुद देख रहे हैं। जितने भी पेशेंट एडमिट हैं उनका अटेंडेंट उनकी देखभाल कर रहा है, उनके साथ उठ रहा है, बैठ रहा है, क्योंकि यहाँ देखने वाला कोई भी नहीं है। डॉक्टर भी नहीं आते हैं, फ़ोन पे कंसल्ट सिर्फ उनसे होता है। नर्स भी आती है तो टाइम पे बस दवा दूर से नाम लेकर दे देती है, वरना पेशेंट आपका मर जाए जी जाए। यहाँ तक कि ऑक्सीजन कैसे दिया जाता है वो भी आपको बता दिया जाएगा। आप ऑक्सीजन खोलिए, कितने पे रखना है, क्या रखना है, कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है। सरकार तो बहुत कुछ दी हुई है, सरकार बहुत कुछ, हम सरकार की बात नहीं कर रहे, हम ये कह रहे हैं हम सरकार की दी हुई है। हर तरीके का पैसा यहाँ खर्च हो रहा है, स्टाफ की भी कमी नहीं है, बस लोग करना नहीं चाह रहे हैं। पीपी किट पे बताइए आप लोग कितना खर्च हो रहा है। डेली का डेली यहाँ पीपी किट हजारों की संख्या में आते हैं, लेकिन उसका यूज क्या है? 2 मिनट बस। यहाँ हम सबसे बड़ा दाग देंगे उन लोगों को, सफाई कर्मी वाले लोगों को, जो कि समय पे आके सफाई कर भी दे रही है। पेशेंट है मेरी, मैं उसका अटेंडेंट हूँ। अगर हमसे कॉल आए 1 बजे रात में, हमको कॉल किया गया कि आपके पास क्या दवाई है, सर जी आप ही बताइए 1 बजे रात में हम कौन सा मेडिकल से दवाई मेडिसिन ला के देंगे सिस्टर को जो वो चलाएगी। 1 बजे रात में हमको कॉल करती है। 1 बजे रात में कोई दवाई चलने का टाइम होता सर जी? यही है स्वास्थ्य बिहार का, यही कोरोना पॉजिटिव का इलाज हो रहा है। डेडिकेटेड हॉस्पिटल कोरोना पॉजिटिव के लिए बनाया गया सर जी। यहाँ ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है, कुत्ता बेड पे पूरा रात सोया रहता है, कोई सफाई कर्मी नहीं। आज जब सर आए हैं तो पूरा एकदम सफाई दिखा देंगे, हम लोग सफाई कर रहे हैं। विधानसभा में विपक्ष के नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा है कि कोरोना महामारी और बाढ़ को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। दरभंगा में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि कई जिलों से कोरोना संक्रमित मरीजों और उनके परिजनों के साथ दुर्व्यवहार की खबरें आ रही हैं। जिला प्रशासन और अस्पताल प्रशासन की लापरवाही से लोग परेशान हैं। संख्या में जहां कोविड-19 के भी पेशेंट हैं, जहां आइसोलेशन वार्ड है, आईसीयू में घुस करके इनके परिजनों के साथ क्यों मारपीट की गई? दूसरा कि सीसीटीवी जो इधर पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा कि प्रदेश के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों को राहत देने के लिए सरकार कई योजनाओं पर काम कर रही है। सभी प्रभावित क्षेत्रों में राहत और बचाव कार्यों के लिए संबंधित अधिकारियों की तैनाती की गई है। उन्होंने कहा कि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में शिविर लगाकर पशुपालकों को चारा उपलब्ध कराया जाएगा, साथ ही उन्हें डॉक्टरों की भी सुविधा दी जाएगी। वैन भी हमारा है, हम दवा भी समय पर देंगे, उसकी भी तैयारी है। तो कुल मिलाकर पशुओं के लिए भी पशुपालन विभाग के द्वारा प्रदेश में बदहाल स्वास्थ्य व्यवस्था का आरोप लगाकर सीपीआई-एमएल ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को बर्खास्त करने की मांग की है। आज पटना में कोरोना मरीजों के इलाज के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए राज्यव्यापी विरोध दिवस का आयोजन किया। इस मौके पर माले कार्यकर्ताओं ने हाथों में स्वास्थ्य मंत्री की बर्खास्त करने संबंधी तख्ती लेकर विरोध प्रदर्शन किया। और जाने से पहले मुख्य समाचार। प्रदेश में कोरोना संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 66.14% हुई। राज्य के 10 जिलों में बाढ़ की स्थिति गंभीर, लगभग 4.5 लाख की आबादी प्रभावित। स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने एनएमसीएच का किया निरीक्षण, कहा मरीजों के इलाज के लिए सरकार कर रही है हर संभव प्रयास।
और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बाढ़ पीड़ितों की अनदेखी का सरकार पर लगाया आरोप।